महाभारत का 9वें दिन का युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पर भीष्म पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर सुनिए और अपनी कल्पना में महाभारत को साकार होते देखिए। भीष्म पर्व अध्याय 100। संजय बोले, हे राजन, रथियों में श्रेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पिंगल वर्ण वाले श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए रथ द्वारा दुर्योधन की विशाल सेना पर टूट पड़ा। जैसे बादल जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार वह बाणों की वृष्टि कर रहा था। जैसे वाराह रूपधारी भगवान विष्णु ने महासागर में प्रवेश किया था, उसी प्रकार शत्रुसूदन सुभद्रा कुमार समर में कुपित हो शस्त्रों के प्रहार से युक्त कौरवों के अक्षय सैन्य समुद्र में प्रवेश कर रहा था। हे कुरुनंदन, उस समय आपके सैनिक उसे युद्ध में रोक न सके। हे राजन, रण क्षेत्र में अभिमन्यु के छोड़े हुए शत्रुनाशक बाणों ने बहुत से शूरवीर क्षत्रियों को यमराज के लोक में पहुंचा दिया। सुभद्रा कुमार समरांगण में क्रुद्ध होकर यमदंड के समान घोर तथा प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्पों के समान भयंकर सायकों का प्रहार कर रहा था। उस अर्जुन कुमार ने रथों सहित रथियों, सवारों सहित घोड़ों और हाथियों सहित गजारोहियों को तुरंत ही विदीर्ण कर डाला। युद्ध में ऐसा महान पराक्रम करते हुए अभिमन्यु और उसके कर्म की सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर भूरी भूरी प्रशंसा की। हे भारत, जैसे हवा रुई के ढेर को आकाश में उड़ा देती है, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार ने संपूर्ण सेनाओं को चारों दिशाओं में भगा दिया। हे भरत नंदन, अभिमन्यु के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेनाएं कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान किसी को अपना रक्षक ना पा सकी। हे नरश्रेष्ठ, आपकी संपूर्ण सेनाओं को खदेड़कर अभिमन्यु धूम रहित अग्नि की भांति प्रकाशित हो रहा था। हे राजन, आपके सैनिक शत्रुघाती अभिमन्यु का वेग नहीं सह सके। जैसे काल प्रेरित फतिंगे प्रज्वलित अग्नि की आंच नहीं सह पाते और उसी में झुलसकर मर जाते हैं, वही दशा आपके सैनिकों की थी। संपूर्ण शत्रुओं पर प्रहार करता हुआ पांडव महारथी महाधनुर्धर अभिमन्यु वज्रधारी इंद्र के समान दृष्टिगोचर हो रहा था। हे राजन, अभिमन्यु के धनुष का पृष्ठभाग सुवर्ण से जटित था। वह संपूर्ण दिशाओं में विचरण करता हुआ बादलों में चमकने वाली बिजली के समान सुशोभित होता था। युद्ध के मैदान में उसके धनुष से तीखे और चमचमाते बाण इस प्रकार छूटते थे मानो विकसित वृक्षावालियों से भरे हुए वन प्रांत से भ्रमरों के समूह निकल रहे हों। महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु स्वर्णमय रथ के द्वारा पूर्ववत रणभूमि में विचरता रहा। लोगों ने उसकी गति में कोई अंतर नहीं देखा। महाधनुर्धर अभिमन्यु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्वल और सिंधुराज जयद्रथ सबको मोहित करके वह सुंदर और शीघ्र गति से सब ओर विचरता रहा। हे भारत, आपकी सेना को भस्म करते हुए उस अभिमन्यु के धनुष को हम सदा सूर्य मंडल के सदृश मंडलाकार हुआ ही देखते थे। सबको संताप देते हुए उस वेगशाली वीर को देखकर समस्त शूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मों द्वारा यह मानने लगे कि इस लोक में 2 अर्जुन हो गए हैं। हे महाराज, अभिमन्यु से पीड़ित हुई भरतवंशियों की वह विशाल सेना मदोन्मत्त युवती की भांति वहीं चक्कर काट रही थी। मयासुर पर विजय पाने वाले इंद्र की भांति अभिमन्यु ने उस विशाल सेना को भगाकर और महारथियों को कंपाकर अपने सुहृदयों को आनंदित किया। उसके द्वारा युद्ध में खदेड़े हुए आपके सैनिक मेघों की गर्जना के समान घोर आर्तनाद करने लगे। हे भरतवंशी नरेश, पूर्णिमा के दिन वायु के थपेड़े से उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना के समान आपकी सेना का वह भयंकर चित्कार सुनकर उस समय दुर्योधन ने राक्षस ऋषयशृंग पुत्र अलम्बुश से इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, हे महाबाहो, यह अर्जुन का पुत्र दूसरे अर्जुन के समान पराक्रमी है। जैसे वृत्रासुर देवताओं की सेना को मार भगाता है, उसी प्रकार वह भी क्रोधपूर्वक मेरी सेना को खदेड़ रहा है। मैं युद्ध स्थल में संपूर्ण विद्याओं के पारंगत तथा राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ तुम जैसे वीर को छोड़कर दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो उस रोग की सबसे उत्तम औषधि हो सके। अतः तुम तुरंत जाकर युद्ध के मैदान में वीर सुभद्रा कुमार का वध करो और हम लोग भीष्म तथा द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन को मार डालेंगे। आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर उसकी आज्ञा से बलवान एवं प्रतापी राक्षस राज अलम्बुश तुरंत ही वर्षा काल में मेघ की भांति जोर जोर से गर्जना करता हुआ समर भूमि में गया। संजय बोले, हे राजन, उसके महान गर्जन से वायु से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान पांडवों की विशाल सेना में सब ओर हलचल मच गई। हे महाराज, उसके सिंहनाद से भयभीत हो बहुत से सैनिक अपने प्राणों को त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े।
किंतु अभिमन्यु हर्ष और उत्साह में भरकर हाथ में धनुष बाण लिए रथ की बैठक में नृत्य सा करता हुआ उस राक्षस की ओर दौड़ा। तत्पश्चात क्रोध में भरा हुआ वह राक्षस युद्ध में अभिमन्यु के समीप पहुंचकर पास ही खड़ी हुई उसकी सेना को भगाने लगा। इस प्रकार पीड़ित हुई पांडवों की विशाल वाहिनी पर उस राक्षस ने युद्ध में उसी प्रकार धावा किया जैसे बल नामक दैत्य ने देव सेना पर आक्रमण किया था। हे आर्य, युद्ध स्थल में भयंकर राक्षस के द्वारा मारी जाती हुई उस सेना का महान संहार होने लगा। उस समय राक्षस ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रण क्षेत्र में सहस्त्रों बाणों द्वारा पांडवों की उस विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया। उस घोर राक्षस के द्वारा उस प्रकार मारी जाती हुई वह पांडव सेना भय के मारे रणभूमि से भाग चली। जैसे हाथी कमल मंडित सरोवर को मत डालता है, उसी प्रकार रणभूमि में पांडव सेना को रौंदकर अलम्बुश ने महाबली द्रौपदी पुत्रों पर धावा किया। द्रौपदी के पांचों पुत्र महान धनुर्धर तथा प्रहार करने में कुशल थे। उन्होंने संग्राम भूमि में कुपित हो उस राक्षस पर उसी प्रकार धावा किया मानो 5 ग्रह सूर्य देव पर आक्रमण कर रहे हों। उस समय उन पराक्रमी द्रौपदी पुत्रों द्वारा वह श्रेष्ठ राक्षस उसी प्रकार पीड़ित होने लगा जैसे भयानक प्रलय काल आने पर चंद्रमा 5 ग्रहों द्वारा पीड़ित होते हैं। तत्पश्चात महाबली प्रतिविंध्य ने पूर्णतः लोहे के बने हुए अप्रतिहत धार वाले शीघ्रगामी तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को विदीर्ण कर डाला। वे बाण उसके कवच को छेदकर शरीर में धस गए। उसके द्वारा राक्षस राज अलम्बुश की वैसी ही शोभा हुई मानो महान मेघ सूर्य की किरणों से ओतप्रोत हो रहा हो। हे राजन, शरीर में बंधे हुए उन स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा राक्षस अलम्बुश चमकीले शिखरों वाले पर्वत की भांति सुशोभित हुआ। तदनंतर उन 5 भाइयों ने उस महासमर में स्वर्ण भूषित तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षस राज अलम्बुश को शत विक्षत कर दिया। हे राजन, क्रोध में भरे हुए सर्पों के समान उन घोर सायकों द्वारा अत्यंत घायल हुआ अलम्बुश अंकुश विद्ध गजराज की भांति कुपित हो उठा। हे महाराज, उन महारथियों के बाणों से अत्यंत आहत और पीड़ित हो अलम्बुश 2 घड़ी तक भारी मोह अर्थात मूर्छा में डूबा रहा। तदनंतर होश में आकर वह दूने क्रोध से जल उठा। फिर उसने उनके सायकों, ध्वजों और धनुषों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद रथ की बैठक में नृत्य सा करते हुए महारथी अलम्बुश ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक एक को 5-5 बाणों से घायल कर दिया। फिर अत्यंत उतावली के साथ रोषावेश में भरे हुए उस महाबली राक्षस ने कुपित हो उन महामनस्वी 5 भाइयों के घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। इसके बाद पुनः कुपित हो भांति भांति के सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों द्वारा उन सबको गहरी चोट पहुंचाई। उन महाधनुर्धर वीरों को रथहीन करके युद्ध में उन्हें मार डालने की इच्छा से निशाचर अलम्बुश ने बड़े वेग से उन पर धावा किया। उन 5 भाइयों को रण क्षेत्र में दुरात्मा राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित देख अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने पुनः उसके ऊपर आक्रमण किया। फिर उन दोनों में वृत्रासुर और इंद्र के समान भयंकर युद्ध होने लगा। आपके और पांडव पक्ष के सभी महारथी उस युद्ध को देखने लगे। हे महाराज, उस महायुद्ध में क्रोध से उद्दीप्त हो आंखें लाल लाल करके एक दूसरे से भिड़े हुए वे दोनों महाबली वीर युद्ध में काल और अग्नि के समान परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। उनका वह घोर संग्राम अत्यंत कटु परिणाम प्रकट करने वाला था। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र और शंभासुर में जैसा भयंकर युद्ध हुआ था वैसा ही उनमें भी हुआ। भीष्म पर्व अध्याय 101। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, समर में बड़े बड़े महारथियों का संहार करते हुए शूरवीर अर्जुन कुमार अभिमन्यु के साथ राक्षस अलम्बुश ने किस प्रकार युद्ध किया? इसी प्रकार शत्रु वीरों का हनन करने वाले सुभद्रा कुमार ने राक्षस अलम्बुश के साथ कैसे युद्ध किया? युद्ध स्थल में उन दोनों से संबंध रखने वाला जो भी वृतांत हो वह मुझे ठीक ठीक बताओ। उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने मेरी सेनाओं के साथ क्या किया? रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस घटोत्कच या नकुल सहदेव एवं महारथी सात्यकी ने क्या किया? हे संजय, यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताओ, क्योंकि तुम इन बातों को बताने में कुशल हो। संजय बोले, हे आर्य, मैं बड़े दुख के साथ उस रोमांचकारी संग्राम का वर्णन करूंगा जो राक्षसराज अलम्बुश और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु में हुआ था, तथा पांडुपुत्र अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने युद्ध में किस प्रकार पराक्रम किया, और उसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि आपके सभी योद्धाओं ने निर्भीक से होकर अद्भुत और विचित्र कर्म किए। यह सब भी
आप मुझसे सुनिए। अलम्बुश ने समरभूमि में महारथी अभिमन्यु को जोर जोर से गर्जना करके बार बार अनेक बातें कही और खड़ा रहे ऐसा कहकर बड़े वेग से उस पर धावा किया। इसी प्रकार वीर अभिमन्यु ने भी बार बार सिंहनाद करते हुए अपने पितृव्य भीमसेन के अत्यंत वैरी महाधनुर्धर अलम्बुश पर वेग से आक्रमण किया। फिर तो वे मनुष्य तथा राक्षस दोनों वीर तुरंत ही युद्ध स्थल में एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे, अतः देवता और दानव की भांति रथों द्वारा एक दूसरे का सामना करने लगे। राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुश मायावी था और अर्जुन कुमार अभिमन्यु को दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। हे महाराज, तदनंतर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने 3 तीखे सायकों से रण क्षेत्र में अलम्बुश को बींधकर पुनः 5 बाणों से घायल कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए अलम्बुश ने भी 9 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की छाती में उसी प्रकार वेग पूर्वक प्रहार किया जैसे अंकुश द्वारा गजराज पर प्रहार किया जाता है। हे भारत, तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक सारे कार्य करने वाले निशाचर ने 1000 बाण मारकर युद्ध स्थल में अर्जुन के पुत्र को पीड़ित कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अभिमन्यु ने राक्षस राज अलम्बुश की चौड़ी छाती में झुकी हुई गांठ वाले 9 पैने बाण मारे। वे बाण राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसके मर्म स्थानों में धस गए। हे राजन, उन बाणों से संपूर्ण अंगों के शत विक्षत हो जाने पर राक्षस राज अलम्बुश खिले हुए पलाश के वृक्षों से आच्छादित पर्वत की भांति सुशोभित होने लगा। सुवर्ण में पंख से युक्त उन बाणों को अपने अंगों में धारण किए महाबली राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुश अग्नि की ज्वालाओं से युक्त पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। हे महाराज, तब अमर्षशील अलम्बुश ने कुपित होकर देवराज इंद्र के समान पराक्रमी उस अर्जुन कुमार को पंख वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। उसके द्वारा छोड़े हुए यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे बाण अभिमन्यु के शरीर को छेदकर धरती में समा गए। उसी प्रकार अभिमन्यु के छोड़े हुए स्वर्ण भूषित बाण भी अलम्बुश को विदीर्ण करके पृथ्वी में समा गए। जैसे इंद्र युद्ध स्थल में मयासुर को विमुख कर देते हैं, उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उस राक्षस को युद्ध से विमुख कर दिया। फिर सम्रांगण में शत्रु से पीड़ित एवं विमुख हुए राक्षस ने शत्रुओं को तपाने वाली अपनी अंधकारमयी तामसी महामाया प्रकट की। हे राजन, तब वे समस्त पांडव सैनिक अंधकार से आच्छादित हो गए। वे न तो रण क्षेत्र में अभिमन्यु को देख पाते थे और न अपने तथा शत्रु पक्ष के सैनिकों को ही। यह भयानक एवं महान अंधकार देखकर कुरुकुल को आनंदित करने वाले अभिमन्यु ने अत्यंत उग्र भास्करास्त्र को प्रकट किया। हे राजन, इससे संपूर्ण जगत में प्रकाश छा गया। इस प्रकार महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्यु ने उस दुरात्मा राक्षस की माया को नष्ट कर दिया और अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसे समर भूमि में आच्छादित कर दिया। उस राक्षस ने और भी बहुत सी जिन जिन मायाओं का प्रयोग किया, उन सबको संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता अनंत आत्मबल से संपन्न अभिमन्यु ने नष्ट कर दिया। अपनी माया नष्ट हो जाने पर सायकों की मार खाता हुआ राक्षस अलम्बुश अत्यंत भय के कारण अपने रथ को वहीं छोड़कर भाग गया। माया द्वारा युद्ध करने वाले उस राक्षस के पराजित हो जाने पर अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही रण क्षेत्र में आपकी सेना का उसी प्रकार मर्दन आरंभ किया जैसे गंधयुक्त मदांध गजराज कमलों से भरी हुई पुष्करिणी को मथ डालता है। तदनंतर अपनी सेना को भागती हुई देख शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रोक दिया। फिर आपके महारथी पुत्रों ने वीर अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया और युद्ध स्थल में उस अकेले को बहुत से योद्धाओं ने सायकों द्वारा घायल करना आरंभ किया। वीर अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के समान पराक्रमी था। बल और विक्रम से वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की समानता करता था। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ उस वीर ने रण क्षेत्र में उन कौरव रथियों के साथ अपने पिता और मामा दोनों के सदृश अनेक प्रकार का शौर्यपूर्ण कार्य किया। इसके पश्चात वीर अर्जुन सम्रांगण में आपके सैनिकों का संहार करते हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए अमर्ष में भरकर भीष्म के पास आ पहुंचे। हे राजन, जैसे सूर्य पर राहु आक्रमण करता है, उसी प्रकार आपके पितृव्य देवव्रत भीष्म ने समर भूमि में कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। हे जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ लेकर युद्ध स्थल में भीष्म को घेरकर खड़े हो गए और सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। हे राजन, हे भरत श्रेष्ठ, उसी प्रकार पांडव अर्जुन को सब ओर से घेरकर
कवच आदि से सुसज्जित हो महायुद्ध के लिए तैयार हो गए। हे राजन, उस समय भीष्म के सामने खड़े हुए अर्जुन को कृपाचार्य ने 25 बाण मारे तथा सात्यकी ने अपने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। यह देख कृपाचार्य ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी उतावली के साथ सात्यकी की छाती में कंकपत्र विभूषित 9 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब वेगशाली सात्यकी ने भी क्रोध में भरकर अपने धनुष को झुकाया और तुरंत ही उस पर कृपाचार्य का अंत करने के लिए एक बाण रखा। उस बाण का प्रकाश इंद्र के वज्र के समान था। उसे वेग से आते देख परम क्रोधी अश्वत्थामा ने अत्यंत कुपित हो उसके 2 टुकड़े कर डाले। महाराज, जब कृपाचार्य की ओर बढ़ते हुए अपने अस्त्र को अश्वत्थामा के द्वारा काटा देख रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने कृपाचार्य को छोड़कर जैसे आकाश में राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में अश्वत्थामा पर धावा किया। हे भारत, उस द्रोण पुत्र ने सात्यकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और धनुष कट जाने पर उन्हें सहायकों से घायल करना आरंभ किया। हे महाराज, तब सात्यकी ने भार साधन में समर्थ एवं शत्रु विनाशक दूसरा धनुष हाथ में लेकर 60 बाणों द्वारा अश्वत्थामा की भुजाओं तथा छाती को छेद डाला। इससे अत्यंत घायल और व्यथित होकर अश्वत्थामा मूर्छित हो ध्वज का सहारा ले 2 घड़ी तक रथ के पिछले भाग में बैठा रहा। तत्पश्चात प्रतापी द्रोणपुत्र ने होश में आकर कुपित हो समर भूमि में सात्यकी को नाराज से घायल कर दिया। वह नाराज सात्यकी को छेदकर उसी प्रकार धरती में समा गया जैसे वसंत ऋतु में बलवान सर्प शिशु बिल में घुसता है। इसके बाद दूसरे भल्ल से समर भूमि में अश्वत्थामा ने सात्यकी के उत्तम ध्वज को काट डाला और बड़े जोर से सिंहनाद किया। हे भारत, हे महाराज, तदनंतर जैसे वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार उसने पुनः अपने भयंकर बाणों द्वारा सात्यकी को आच्छादित कर दिया। हे नरश्रेष्ठ, उस समय सात्यकी ने उस बाण समूह को नष्ट करके तुरंत ही अश्वत्थामा के ऊपर अनेक प्रकार के बाणों का जाल सा बिछा दिया। फिर शत्रुवीरों का संहार करने वाले युयुधान ने मेघों की घटा से मुक्त हुए सूर्य की भांति द्रोणपुत्र को संताप देना आरंभ किया। महाबली सात्यकी ने पुनः 1000 बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया और बड़े जोर से गर्जना की। हे महाराज, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार सात्यकी के द्वारा अपने पुत्र पर ग्रहण लगा हुआ देख प्रतापी द्रोणाचार्य ने उनके ऊपर धावा किया। हे राजन, उस महायुद्ध में सात्यकी द्वारा पीड़ित हुए अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आचार्य ने तीखे बाण से उन्हें घायल कर दिया। तब सात्यकी ने रण क्षेत्र में गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामा को छोड़कर पूर्णतः लोहे के बने हुए 20 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला। इसी समय शत्रुओं को संताप देने वाले अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी कुंतीपुत्र अर्जुन युद्ध स्थल में कुपित हो द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। हे महाराज, तत्पश्चात द्रोणाचार्य और अर्जुन उस महासमर में एक दूसरे से भिड़ गए, मानो आकाश में बुध और शुक्र एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हों। भीष्म पर्व का अध्याय 100 और 101 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि 9वें दिन के उस भयंकर युद्ध में किस प्रकार अर्जुन और द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।